इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं। थाने में जब्त स्प्रिट शराब खाने में, अवैध शराब खाने में कैसे पहुंच जाएगा? सरकार पर भी एफआईआर मुख्यमंत्री पर भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने का जो उनका ख्वाब है, मुंगेरी लाल हसीन का हसीन सपना, उनको अब लग गया कि हमारा ये हसीन सपना ही बन के रहेगा। टी शर्ट पे घूम रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि यही चल रहा है देश में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुझे लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, ये नौटंकी सब देख रहे हैं। ये खानदानवाद और परिवारवाद को आश्रय देने वाले ये देश को कभी नहीं चला सकते। शराब को लेकर जो स्थिति है, जिस प्रकार से लोग शराब से मर रहे हैं, ऐसे में जबकि ये कहा जा रहा है बिहार के मुखिया की तरफ से कि राहुल गांधी ही पीएम मटेरियल है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने सारे चीज को केवल उन्होंने शराबबंदी तो किया, लेकिन शराबियों को, जो लोग शराब व्यवसाय में धंधे कर रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं। उनको उनके शागिर्द टिकट देते हैं एमएलए का। ये तो हालात हो गया है बिहार में। और आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं है शराब माफिया। और मैंने तो प्रश्न उठाया था उस समय भी कि थाने में जब्त जो जिससे शराब बनती है, स्प्रिट, थाने में जब्त स्प्रिट शराब खाने में, अवैध शराब खाने में कैसे पहुंच जाएगा? ये उनके पूरे पुलिसिया तंत्र पर भी निशाना है कि आज पूरी तरह से जो प्रशासन और जो शासन वो दे रहे हैं, अगल बगल शराबियों का भरमार है। और शराबबंदी के बारे में कभी समीक्षा नहीं किया। शराबबंदी एक अच्छी चीज है। शराब नहीं पीना चाहिए, व्यसन नहीं करना चाहिए। ये मांग मैंने बहुत शुरू में भी रखा था और उस समय वो नहीं कर पाए थे। बाद में शराबबंदी लागू किया, लेकिन कभी भी शराबबंदी पर उन्होंने समीक्षा नहीं किया कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि टोकन सिस्टम शराब को लागू कर दिया। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, क्या कुछ कहना भाई चाहिए? देखो, गुजरात मॉडल क्या है अभी जानिए उसको। अब उन्होंने क्या कहा तो हम उस पर जवाब देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोले कि टोकन सिस्टम, वो क्या बोले उससे मतलब नहीं। ये एक समाधान करने का विषय है, विचार करके। लेकिन इसके लिए दोषी जो अगर शराब माफिया है, तो शराब माफिया को पलने फूलने देने वाला यहाँ का शासन, यहाँ की सरकार है। इसलिए सरकार भी समान रूप से दोषी है। सरकार पर भी एफआईआर मुख्यमंत्री पर भी होना चाहिए। अगर शराब माफिया को आप नहीं रोक सकते हैं और लोगों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। रेलवे के इंजन में भी मिल रहा है शराब। रेलवे इंजन में भी मिल रहा है। लगातार क्राइम बढ़ा है। ऐसे में मैंने तो पहले कहा, जहां बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, अपराध तंत्र हावी है, अपराधियों का तांडव है, गुंडागर्दी हो रहा है, आए दिन प्रतिदिन हत्या, अपराध, बलात्कार, बीच शहर के अंदर हाथ काटे जाते हैं महिलाओं का, घर में घुस करके महिलाओं की सील हरण की जाती है, बेटियों का, और बेटी और माँ को जिंदा पेट्रोल डाल के जला देती है। ये बिहार जंगल राज में नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? और उस जंगल राज को ले जाने के लिए कौन दोषी है? जो बिहार को अशांत बना करके और बिहार के शासन और प्रशासन को, जो आज बिहार चल नहीं रहा है, अब वो देश की बात कर रहे हैं, देश की चिंता कर रहे हैं। चिंता करना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जब वो बाहर जाने का, या भारत का प्रधानमंत्री बनने का जो उनका ख्वाब है, मुंगेरी लाल हसीन का हसीन सपना, उनको अब लग गया कि हमारा ये हसीन सपना ही बन के रहेगा। तो अब धीरे से उन्होंने दूसरा, कभी राहुल कुमार के लिए करेंगे, कभी तेजस्वी को गद्दी देने के लिए वो बिहार का सौंपने के लिए। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनफिट हो गए हैं। अब उनको किसी प्रकार का उनके दिमाग में कि ये कोई अच्छी बात नहीं आती है, तो ऐसे लोग जो अनफिट हो जाते हैं
उनको संन्यास धारण करना चाहिए। बाबा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में राहुल गांधी टी शर्ट पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि यही चल रहा है। क्या चीज? टी शर्ट पर घूम रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि यही चल रहा है देश में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुझे लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, ये नौटंकी सब देख रहे हैं। ये खानदानवाद और परिवारवाद को आश्रय देने वाले ये देश को कभी नहीं चला सकते। ठीक है बाबा, देश बड़ा है, देश के लिए दिल उदार करना पड़ेगा, देश के लिए दिल उदार करना पड़ेगा और छोटा दिल वाले देश को नहीं चला सकता। जो खानदान और परिवार के चपेट में है, जो खानदान परिवार को बचाने में है, उनको उनसे देश नहीं चला। जिस तरीके से बिहार सरकार, जिस तरीके से बिहार सरकार, भाई ये आंग्ल वर्ष 2022 के बाद जो 2023 का आंग्ल वर्ष है, मैं आंग्ल वर्ष पर अभी जब फागुन का चैत का भारतीय नववर्ष होगा तो भारतीय नववर्ष पर सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बिहार भाजपा कह रही है, जो कैलेंडर वर्ष है, बिहार भाजपा कह रही है बाबा कि नए साल में नई सरकार का गठन होगा, क्या कहेंगे बाबा? शुभकामनाएं। बिहार भाजपा कह रही कि नए साल में नई सरकार का गठन होगा, कुमार को हटाकर तेजस्वी गद्दी पर बैठ जाएंगे। भाई आप चिंता मत न करिए, नया साल आएगा। अभी